Friends Sunday Funday. लो जी लो, चालू हो गया। 11:01 हो गया है टाइम। नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम कोलकाता। एक बार फिर से नहा धोकर बिल्कुल तैयार होकर स्टूडियो के अंदर आपका वो प्यारा बंदा यानी कि आरजे अनिमेश जो है वो बिल्कुल तैयार है, लेकर आप सभी के लिए 3 घंटों की फुल टू मस्ती। आज हम 3 घंटों की फुल टू मस्ती तो करने ही वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि पूरे कोलकाता को पता चल गया कि इस घंटे कुछ हटकर होने वाला है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन हम सबकी फेवरेट बहुत ही प्यारी संजुति दास, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। जी सारेगामापा 2016 में नजर आई, टॉप 10 में नजर आई, और इस वक्त वे फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो के अंदर है। उनकी आवाज तो हम सुनेंगे, लेकिन उसके पहले एक गाना जरूर सुनना चाहेंगे। हम उनके साथ उनका गाना एक सुनना चाहेंगे, उसके बाद मैं उनका स्वागत करूंगा। संजुति, एक गाना कोलकाता के लिसनर्स के लिए, फ्रेंड्स एफएम के लिसनर्स के लिए हो जाए सबसे पहले। हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। क्या बात है यार, हाथ ताली हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पहचाना है। जी सारेगामापा 2016 में नजर आई, टॉप 10 में नजर आई संजुति दास। इस वक्त कोलकाता शहर में, मुंबई में शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन कोलकाता शहर में आते ही सबसे पहले उन्होंने फ्रेंड्स एफएम को समय दिया है। उनके साथ ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर में इंतजार तो करना ही पड़ेगा। 3 गाने हो जाए, पार्टी एनिमल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सॉरी सर, आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा। देखिए भाई, मौसम का तो कोई ठीक नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन सन्नी सन्नी होने वाला है आप सभी के लिए। यो हनी सिंह शो की शुरुआत में ही आप सभी के लिए इस घंटे का फ्रेंड्स ऑसम थ्रीसम जो है वो शुरू हो चुका है फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो के अंदर आरजे अनिमेश के साथ। जी सारेगामापा 2016 की टॉप 10 में से एक संजुति दास, उनके साथ बातें बस है थोड़ी देर में। लीजिए भाई, पार्टी एनिमल्स भी होगी, और मैं बता दूं कि इस बार स्टूडियो के अंदर हम पार्टी शार्टी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन जी सारेगामापा 2016 के टॉप 10 में से नजर आई संजीता दास, जो इस वक्त कोलकाता शहर में है। इनको हमने 7th पोजीशन पे देखा था, 7th पोजीशन पे इनको एलिमिनेट हुई थी। बहुत ही दुख लगा, क्योंकि बहुत अच्छी सिंगर है और इस वक्त कोलकाता शहर में है। उनके साथ हमारी बातें हो रही है। संजुति, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, आप मेरी फेवरेट रही थी इस साल जी सारेगामापा में। बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप टॉप 3 में नहीं आ पाए, विनर नहीं हो पाए, लेकिन आपने सबका दिल जीता है, पूरे इंडिया का आपने दिल जीता है। साथ ही साथ हमारे साथ गिटारिस्ट अमृतेंदु भी हैं, उनको भी हम हाई करेंगे। हेलो, क्या होना शो भालो चीज ओके। चलिए संजुति, आप मुझे ये बताइए कि एक्सपीरियंस अगर आपको ओवरऑल शेयर करना हो, जैसे कि ऑफ ईयर आप बता रही थी कि टॉप जो तीन बंगाल से 3 पार्टिसिपेंट्स गए थे इस साल जी सारेगामापा में, तो एक्सपीरियंस क्या था? पहले से आपने सोच रखा था कि आप जाओगे? कैसे हुआ ऑडिशन के लिए, आप कैसे गई? एक मजेदार बात है, तो मैं पहले गाना सीखती ही नहीं थी। गाना सीखते नहीं थे? ओके। मैं पहले डांस सीखती थी। ओके, डांसर थी? हाँ, तो मैं डांस करती थी बचपन से ही। तो मेरी जो टीचर थी, उनकी शादी होने के बाद मैं गाने में गई। तो उसके मेरा जो करियर है वो रविंद्र संगीत से शुरू हुआ था। अच्छा। तो तब मैंने उसके 1 साल बाद मैंने पंडित अजय चक्रवर्ती जी के स्कूल सुतनंदन ज्वाइन की। वहाँ से मेरा क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू हुआ। जी। तो
7 साल वहाँ पे सीखने के बाद मैं सिर्फ देखने गई थी, एक्सपीरियंस करने गई थी कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे ऑडिशन होता है, मतलब क्या क्या सुनते हैं, कैसे गाना चॉइस करते हैं वो लोग। तो सिर्फ ये सुनाने गई थी और सुनने गई थी, एक्सपीरियंस करने गई थी। एकदम से सिलेक्ट हो जाना मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी। तो सिलेक्ट होने के बाद कभी सोचा था टॉप 10 में आ जाएंगी? कभी भी नहीं, मतलब जब कोलकाता ऑडिशन हुआ, जी। टॉप 100 हुआ, जब सिलेक्ट हुई तो तब मेरी मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी पापा को खुशी हो रही थी, क्योंकि यहाँ तक आने में मेरी मम्मी पापा को और फैमिली की बहुत बड़ा हाथ है। जी। तो सबसे ज़्यादा खुशी उनके लिए लग रहा था कि मैं उनके लिए कुछ तो कर पाई, कि उनको तो कुछ खुशी दे पाई। बिल्कुल। तो बहुत सपना जैसा लग रहा था, एक लाइक सपना देख रही हूँ एक। ओके, सपना जो है इनफैक्ट मैं कहूँ तो सच तो हो ही गया है, क्योंकि टॉप 10 में आप आई हाँ, थी और टॉप 10 बिल्कुल। में टॉप 7 पे आप एलिमिनेट हुई थी। मुझे बताइए वहाँ का माहौल कैसा था? जी सारेगामापा 2016 हम जब टीवी पे देखते हैं तो काफी मजा आता है। हाँ। बैक स्टेज क्या होता है? कुछ अगर अंदर की बातें हमारे साथ अगर आप शेयर करो। बैक स्टेज तो बहुत मजेदार होते हैं। वहाँ पे सब दिखाते हैं कि सब शांत बैठे रहते हैं, जी। लेकिन शांत बैठे नहीं रहते कोई। सब बहुत मस्ती करते हैं और सब सब हर टाइम गाते ही रहते हैं। वहाँ पे कोई बहुत जैमिंग होता था, कोई गिटार लेके बैठ जाता था एक, तो सब गाने आ जाते थे और बहुत मस्ती करते थे। हम बहुत खाते थे और बहुत घूमते भी थे हम वहाँ पे। क्या बात है। तो बहुत मस्ती होती थी। ऑल ओवर सीजन में हमने बहुत मस्ती की, बहुत सिनेमास देखे, तो बहुत मस्ती हुई। बिल्कुल संजुति के साथ और भी हम बातें करेंगे और जजेस के बारे में भी उनसे जानेंगे, लेकिन जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि हर एक लिंक में वो मुझे एक गाना सुनाएंगी, पूरे कोलकाता को सुनाएंगी। बोलो কোন গান শোনাবে এবার বলো। আমি আমার জীবনে যে প্রথম গান যেটা আমি তুলি সেটা হচ্ছে লতাজির খুব পপুলার একটা সং, বেঙ্গলি সং, যারে উড়ে যারে পাখি, জি। ওইটাই আমি গাইবো। 1 2 3 হিয়ার উই গো। যারে যারে উড়ে যারে পাখি, ফুরালো প্রাণের মেলা, শেষ হয়ে এলো বেলা, আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি, যারে। क्या बात है, क्या बात है, आपने सबका दिल जीत लिया है। संजुति के साथ और भी बातें हमारी होने वाली है, लेकिन राइट हियर राइट नाउ एक छोटा सा हम ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक के बाद 3 गाने जो हैं वो आने वाले हैं, सुनना पड़ेगा। ऐसे गाने आप सभी के लिए बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाओ। फ्रेंड्स संडे फंडे का पहला घंटा चल रहा है और आज हमारे साथ यानी कि आरजे अनिमेश के साथ हैं जी सारेगामापा 2016 के टॉप 10 में नजर आई संजुति दास, और भी ढेर सारी बातें उनके साथ करनी है बस थोड़ी देर में। ओके गाइस, मोस्ट वांटेड मुंडा भी हो गया। ओके 11:35 हो गया है टाइम है। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, शो का नाम है फ्रेंड्स संडे फंडे। पहला घंटा जो है वो चल रहा है और जैसे कि मैंने वादा किया था हमारे साथ होंगी जी सारेगामापा 2016 में नजर आई, टॉप 10 में नजर आई संजुति दास, वे कोलकाता शहर में, और उनके साथ हमारी इस घंटे बातें हो रही है। संजुति एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आपके साथ मैं ऑफ एयर भी बातें कर रहा था, जी सारेगामापा 2016 में जब आपकी एंट्री हुई, जजेस जो थे इस साल काफी अच्छे जजेस थे। आपका फेवरेट जज कौन था और कुछ फनी इंसिडेंट्स अगर हमारे साथ शेयर करें आप। मेरे तो फेवरेट प्रीतम दाई है और हाँ। मैंने पहले से ही बहुत पसंद करती थी उनको जी। वो देखने में बहुत क्यूट है जी और हैं। टेडी बियर टाइप के हैं। हाँ। तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। ओके। और वो तो शो में मुझे अपनी बहन कह दिया उन्होंने, जी। तो मेरे बड़े भैया हो गए। तो उन्होंने मुझे शो में उन्होंने वादा किया है मेरे शादी में जरूर आएंगे। अरे और आप शादी तक चले गए? उन्होंने अभी तो बोला- करियर शुरू हुआ। मैं नहीं बोली, उन्होंने उन्होंने है। बोला ओके ओके। तो जब मेरी शादी होगी तब वो आएंगे और मुझे जब पीरी जो हमारे रस्म होता है जी। पीरी तो दादा है, उनको तो रहना होगा। हाँ वो करेंगे। क्या बात है, तो क्या मैं बात। बहुत खुश हूँ और सब जजेस बहुत अच्छे हैं। साजिद वाजिद सर बहुत सपोर्टिंग है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सिखाते हैं। और मिका सर तो बहुत फनी है और बहुत केयरिंग भी है, बहुत केयर करते हैं सब कंटेस्टेंट्स की। ओके। तो सभी तो बहुत आपने दोस्त बनाए वहाँ पे, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि आप लोग मस्ती करते थे, आप हाँ। लोग फूडी थे, आप लोग खाना खाते थे, बहुत। घूमते थे, मूवीज जाते थे, तो सबसे आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन बना वहाँ पर? सबसे अच्छा फ्रेंड 2 थे, मतलब सबसे क्लोज जो थे सचिन भैया, हम्म। वो मेरे बहुत क्लोज है और मेरे बड़े भैया के तरह। मैं उनको बहुत मारती थी, बहुत पीटती थी, वो भी मुझे बहुत मारते थे। ओके। और लड़कियों में रूपाली जो मेरी रूममेट थी, तो मुझे बहुत प्यार करती थी और बहुत केयरिंग थी वो।
तो मेरी बहुत ख्याल रखती थी, तो वो ये दोनों बहुत क्लोज थे मेरे। जी, क्या बात है। वैसे वैसे जब ये शूटिंग चलती रहती है, आप लोग की हेक्टिक लाइफ उस समय जा रही थी जब हाँ, शूटिंग बहुत। चल रहे थे, वो तो हम सबको पता है। तो आप लोग रियाज़ जो होता है, प्रैक्टिस जो होता है, कब करते थे और कैसे प्रैक्टिस होती थी? ये जजेस आके भी आप लोगों को कुछ-कुछ टिप्स देते हैं, कैसे क्या होता है बताइए? हाँ, बिल्कुल, रोज़ रोज़ सुबह हम रियाज़ करते थे। जी। 2 घंटा तो पक्का रियाज़ होता ही था। जो एकदम क्लासिकल जो होता है, जो बेसिक रियाज़, वो करते थे हम। हुँ। और हाँ, जजेस तो वो आते ही हैं, मेंटर्स आते थे और हमें बहुत टिप्स देके जाते, जैसे वाजिद सर आए, मीका सर आए, प्रीतम सर आए। हुँ। जो स्टूडियो के जो माइक्रोफ़ोन्स सेटिंग्स हैं, वो कैसे करना होता है, जी। फिर माइक्रोफ़ोन कैसे यूज़ होता है, गले का हेड वॉइस कैसे यूज़ होता है, सब कुछ उनसे ही हम हमको सीखने को मिला। इसके अलावा भी हमारे और भी वॉइस ट्रेनर्स थे, नीरज सर, मंगल सर, भवदीप सर, सुदीप सर, हुँ, हुँ। वो उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया हमें। और जो ऑल ओवर सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला उस सेशन में। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैं खुद में महसूस कर सकती हूँ। जी। और भी करना चाहूँगी आगे, और भी रियाज़ करना होगा बिल्कुल, मुझे। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छी सिंगर निकल कर आएँ, जैसे कि हाँ, आप थोड़ी देर थैंक पहले यू। कह भी रही थी कि आप सिंगर बनना चाहती हैं, हाँ, अच्छी बिल्कुल। सिंगर बनना चाहती हैं। मुझे ये बताइए, कहीं पे कुछ दुःख रह गया? टॉप टॉप 10 में आई, 7th पोज़ीशन पे आप एलिमिनेट हुईं। कहीं पे कहीं लग रहा है, कहाँ पे चूक रह गई कि आप विनर नहीं बन पाईं? विनर नहीं बन पाई, इसकी मुझे कोई दुःख नहीं है, क्योंकि जी। सच बोलूँ कि क्योंकि मैं आई थी सीखने के लिए, जो हुँ, हुँ। मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला। जब एलिमिनेट हुई थी, तब एक ही मतलब दुःख हो रहा था कि सबको छोड़ के जाना पड़ रहा है, हुँ, हुँ। और सबको बहुत मिस करूँगी। और ये माहौल है, जो सेट है, और जजेस, जूरी, सब एक दोस्त है, सबको बहुत मिस करूँगी। तो यही एक दुःख था मेरे अंदर। और सबसे बड़ी बात तो मैंने लता जी से बात कर ली, लाइफ की सबसे बड़ी क्या बात है! अचीवमेंट। और क्या चाहिए? तो और उस दिन तो मतलब कुछ दुःख नहीं था लता जी से बात करने के देखिए, बाद। लता जी की बातें हो रही है, लता ताई की बातें हो रही है, तो मैं आपसे ज़रूर एक गाना सुनना चाहूँगा। हाँ, उनकी उनकी उनका नाम लेते ही हमें गाना याद आता है। कोई एक गाना अगर आपको सुनाना हो, कौन-सा गाना हाँ, होगा? मैं लता जी की बहुत फेमस एक भजन है, जो मैंने जहाँ वहाँ पे गाई थी और सिलेक्ट हुई थी, जी, वही गाती हूँ। जी। रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए, शाम न आए, निंदिया न आए, निंदिया न आए, रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए। क्या बात है थैंक यार, यू। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मतलब पहला घंटा जो है संडे का दिन, फ्रेंड संडे फंडे का, वो जो है वो पूरी तरह से हिट हो चुका है। फंडे इससे अच्छा और नहीं हो सकता, यानी कि संडे इससे अच्छा और हो नहीं सकता। संजू दी, और भी बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं। फेसबुक, ट्विटर पे बहुत सारे सवाल हमारे ऑफिशियल पेज पे आ रहे हैं, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा बस से थोड़ी ही देर में। राइट हियर राइट नाउ, संजू दी के फेवरेट सिंगर, वन ऑफ द फेवरेट सिंगर का गाना सुनेंगे, अरिजीत सिंह, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। में कर चलना शुरू तू, मुड़ के ना देख तू, जैसे है सही है, एक मैं और एक ये दो गाने आप सभी के लिए बस एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाओ। ओ जी, मैं भी एक ही काम कर रहा हूँ, टुकुर टुकुर करके संजुति दास को ही देख रहा हूँ यार। बहुत ही प्यारी सी बंदी है और इतना प्यारा गाती है कि दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो जाता है। बातें हो रही है एक बार फिर से, जी सारेगामा 2016 की टॉप 10 में नजर आई। 7वें नंबर पे एलिमिनेट हुई संजुति दास, कोलकाता की है, बेलूर मठ में रहती हैं और इस वक्त फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो में है और बस से कुछ ही दिनों में मुंबई शिफ्ट हो जाने वाली है। यानी कि उनकी स्ट्रगलिंग टाइम जो है वो अब शुरू होने वाली है और मुझे पता है कि वो बहुत
अच्छा करने वाली हैं क्योंकि वे दिल से गाती हैं। संजू दी, मैं जानना चाहूँगा अब क्या आपने सोच रखा है? टॉप 10 में नजर आई, सबने आपको पसंद किया, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? मुझे एक बहुत अच्छा सिंगर बनना है पहले, और जी। मैं प्लेबैक भी करना चाहती हूँ। जो जब से मैंने गाना सीखा है तो सपना था मेरा, तो अभी भी है, तो वही कोशिश करूँगी। और भी रियाज करना है, गले को और भी तैयार करना है। जी। अभी सब पसंद कर रहे हैं, और भी मुझे सब कोई पसंद करे, इसलिए मुझे और भी बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत मेहनत करनी होगी। तो इसलिए मैं कोलकाता छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ, और वहाँ पे सीखूँगी, वहाँ पे काम करूँगी। वहाँ पे बहुत कुछ सीखना है मुझे, इंस्ट्रूमेंट सीखना है, साउंड इंजीनियरिंग भी सीखने का मुझे मन है मेरा सीखने का। जी। तो मैं वहाँ पे भी सीखूंगी, इसलिए क्योंकि कोलकाता से ज़्यादा मुंबई में सीखने का और काम करने का स्कोप ज़्यादा है actually। राइट। तो इसलिए मैं मुंबई शिफ्ट होने जा रही हूँ, और मेरी मम्मी भी मेरे साथ हो रही है, क्योंकि वो मुझे अकेली नहीं ओके, मॉम भी शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, डैड यहीं पे रहेंगे, पिताजी हाँ, यहीं पे रहेंगे, पापा क्या यहाँ बात पे है। रहेंगे। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान फेवरेट एक्टर है। हाँ। फेवरेट एक्ट्रेस है जिनके लिए आप अपनी गला देना चाहेंगी, प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगी, वो कौन होगी? फेवरेट एक्ट्रेस तो है काजोल है, Okay। ऐश्वर्या है। क्या बात है, बहुत। क्या बात है। हम Thank चाहेंगे कि आप जितनी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं सबके लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करें और इसी Thank तरह you। अपने पेरेंट्स का और पूरे कोलकाता का, बंगाल का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो Thank में you आने so के लिए। जाते जाते 2 लाइन गुनगुनाते जाइए अपने फैंस के लिए। एक फैन का आपके लिए मैसेज भी आ चुका है व्हाट्सएप पे, करीब करीब 70 से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, सभी आपको हाय कह रहे हैं। इनका Hi। इनका इनका मैं एक पोस्ट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। संजू दीदी, स्वीट वॉइस, बहुत अच्छा आप गा रहे हो, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपकी वॉइस काफ़ी ऑसम है। पार्थो विश्वास है इनका नाम, सोनारपुर में रहते हैं। इनका कहना है, कुछ कहना चाहेंगी पार्थो को? थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कमेंट, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए, और मैं बहुत अच्छी अच्छी गाने सुनाने की कोशिश करूँगी। क्या बात है पार्थो। और जिन लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे इतने सारे सबको। पोस्ट, हमारे फ्रेंड्स एफएम के ऑफिशियल व्हाट्सएप पे इतने सारे पोस्ट दिए, उनके लिए 2 लाइन हो जाए। हाँ, मेरा जो फेवरेट सिंगर है श्रेया घोषाल की एक बंगाली गान सॉन्ग है, जी। वही 2 लाइन सुनाती हूँ। चल रास्ताয় সাজে ট্রাম লাইট আর কবিতায় শোয় কাপলেট, আহা উত্তাপ কত সুন্দর তুই থার্মোমিটারে মাপলে, হিয়া টুকটাক জিয়া নাস্তার মিঠে কুয়াশায় ভেজা আস্তিন, আমি ভুলে যাই কাকে চাইতাম আর তুই কাকে ভালোবাসতি। চল রাস্তায় সাজে ট্রাম লাইট আর কবিতায় শুয়ে কাঁপলে, আহা উত্তাপ কত সুন্দর তুই থার্মোমিটারে মাপলে, হিয়া টুকটাক জিয়া নাস্তার মিঠে কুয়াশায় ভেজা আস্তিন, আমি ভুলে যাই কাকে চাইতাম আর তুই কাকে ভালোবাসতি। চল রাস্তায় সাজে ট্রাম লাইট। क्या Thank you। बात है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच संजू दी, फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो में आने के लिए। पूरे दिल से आपको विश करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप इसी तरह हम सबका नाम रोशन करते रहो। ऑल द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमारे साथ गिटारिस्ट अमृतेंदु भी थे। अमृतेंदु, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम स्टूडियो ऐसा जुड़ने, इतना अच्छा आपने गिटार बजाया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल, अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी के लिए आने वाले हैं शान की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना। तो हो तो लगता है मैं हूँ, ना हो तो लगता है क्यों हूँ। आप साथ रहो, सुनते रहो। दूसरा घंटा फ्रेंड्स संडे फंडे का बस से शुरू ही होने वाला है।